अस्सलामुअलैकुम। डीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर टाइफाइड वैक्सीन लगाने से बच्चों की हालत गैर होने का मामला। एसएसपी वेस्ट शौकत कठियान का कहना है कि अस्पताल में 6 बच्चों की हालत बेहतर है। वैक्सीन लगने के बाद मुतासरा बच्चों के पेट में दर्द हुआ था, जिसके बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों को कुछ देर में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बच्चों की हालत गैर होने पर वालिदैन ने स्कूल का घेराव कर लिया था। सिंध हुकूमत की जानिब से 13 रोजा टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। सूबाई वजीर ह्यूमन सेटलमेंट एंड स्पेशल डेवलपमेंट गुलाम मुर्तजा बलोच ने मेमन गोट अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने वैक्सीन लगने वाले बच्चों को निशान लगाकर मुहिम का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में DHO मलीर डॉक्टर अली अहमद मेमन ने सूबाई वजीर को मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। टाइफाइड मुहिम में डिस्ट्रिक्ट मलीर के 7,77,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टाइफाइड मुहिम में 646 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसके तहत 9 साल से 15 साल तक के बच्चों की वैक्सीन की जाएगी। सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच ने कहा कि टाइफाइड वैक्सीन मुहिम को मौसर बनाने के लिए शहर में आगाही मुहिम भी जारी रखी जाएगी। दूसरी जानिब कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में टाइफाइड के हिफाजती टीकों का मुफ्त कैंप लगाया गया, जिसमें 9 माह से 15 साल तक के तमाम बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके लगाए गए। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का क्लिफ्टन रोड पर सेवरेज लाइन की मरम्मत के काम का मुआयना। सैयद नासिर हुसैन शाह ने सेवरेज लाइन के काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका इदारों को हिदायत दी कि सेवरेज लाइन की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। लाइन की मरम्मत के दौरान ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर न होने दिया जाए। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि लाइन की तब्दीली के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएं। 50 साल पुरानी लाइन है। नए मंसूबे के तहत इस सेवरेज के निजाम को तब्दील किया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सफारी पार्क में कश्मीर पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया। कश्मीर के कुदरती हुस्न और खूबसूरती की अक्कासी करती आबशार मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बनाई गई है। कश्मीर पॉइंट के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कराची में कश्मीर पॉइंट तामीर किया गया। KMC कराची के शहरियों को सस्ती और मयारी तफरीह की फराहमी के लिए कोशा है। वसीम अख्तर ने कहा कि ये एक पैगाम भी है कि कराची के अवाम कश्मीरियों की जद्दोजहद में इनके साथ हैं। सफारी पार्क के कश्मीर पॉइंट में 210 फीट से जायद बुलंद पहाड़ी से निकलती एक खूबसूरत आबशार 4 एकड़ रकबे पर मुहित सफारी झील में गिरती है। इस पॉइंट में श्रीनगर डल झील का तस्वुर पेश किया गया है, जहां दरियाए जहलम डल झील में गिरता है। झील में कश्ती रानी की सहूलत भी होगी, जिस पर सयाह कश्मीर पॉइंट तक जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि जाए वारदात पर मौजूद अफराद गवाह बनेंगे। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने क्राइम सीन पर जमा होने वाले लोगों के लिए अहम वीडियो पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले सिर्फ इन लोगों को गवाह बनाया जाता था जो खुद गवाह बनना चाहते थे, ताहम अब मौके वारदात पर जो भी मौजूद होगा उसके बारे में अदालत को आगाह किया जाएगा। गुलाम नबी मेमन ने वीडियो पैगाम में कहा कि लोग क्राइम सीन पर जमा होकर तमाशा देखने लग जाते हैं, लेकिन जुर्म की गवाही नहीं देते। असल यानी शाहिद गवाह बनेगा तो सजाओं का तनासुब भी बढ़ेगा। अदालत में पेशियां होंगी तो लोग खुद मौके वारदात पर जमा होने से गुरेज करने लगेंगे। अदालत ने हुकूमत सिंध को गुटखा बनाने और फरोख्त करने वालों के लिए कानून बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में गुटखे की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी सेहत और दीगर फरीकैन अदालत में पेश हुए। अदालत ने गुटखा बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म देते हुए कहा कि गुटखा बनाने और फरोख्त करने वालों के लिए सजा से मुतालिक फौरी कानून बनाया जाए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने अदालत को बताया कि कानून बनाने के लिए समरी आगे भेज दी है, लिहाजा मोहलत दी जाए। अदालत ने सजा से मुतालिक कानून साजी के लिए सिंध हुकूमत को 10 दिसंबर तक मोहलत दे दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रेड लाइन मंसूबे के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी। AIIB ने मंसूबे के लिए 7 करोड़ 18 लाख 10 हजार डॉलर की मंजूरी दी। कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मंसूबे से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मौसर और मुस्तहकम निज़ाम फराहम किया जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने बीजिंग में अपने हेडक्वार्टर में मुनक्किद एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कर्ज की मंजूरी दी। मंसूबे में 24.2 किलोमीटर रेड लाइन का मरकजी कॉरिडोर शहर के वस्त में तमाम बस रैपिड ट्रांजिट से जम होता हुआ 2.4 किलोमीटर का तवील मन कॉरिडोर को दीगर इलाकों से मिलाने के लिए ऑफ कॉरिडोर डायरेक्टर और फीडर सर्विस शामिल होंगे। कराची प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम अलादीन अम्यूज़मेंट पार्क में फैमिली पिकनिक का इनेकाद, बच्चों की मौजें लग गईं।
तकरीब में प्रेस क्लब के 2500 से जायद अरकान और इनके अहले खाना ने शिरकत की। तमाम झूले, खाने पीने की अशिया और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की गयी। तकरीब में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक अलादीन अम्यूजमेंट पार्क गुलशन इकबाल में बच्चों बड़ों की तफरीह के लिए फन ट्रेन, चेयरलिफ्ट, जंपिंग पैड, ड्रैगन के अलावा दीगर झूले भी मौजूद थे। कराची प्रेस क्लब के अरकान और इनके अहले खाना का कहना था कि पिकनिक के जरिए सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद किया गया जो काबिल तहसीन है। अलादीन अम्यूजमेंट पार्क में पिकनिक के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। तकरीब में कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फरहान, जनरल सेक्रेटरी अरमान साबिर समेत दीगर पिकनिक कमेटी के अरकान सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन एंड इकनॉमिक्स में चीनी तस्वीर और कल्चर शो की इफ्तिताही तकरीब। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन एंड इकनॉमिक्स में पाक चाइना सकाफती ताल्लुकात में फरोग के लिए म्यूजिकल कार्निवल का एहतमाम किया गया। दोनों ममालिक ने सकाफती रंगों पर मुश्तमिल खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की, जिसमें 30 से ज़ायद कॉन्फ्यूशियस के असातिज़ा और तलबा ने सकाफती रक्स पेश किए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर अरशद इस्लाम ने कहा कि चीन के साथ हमारे कदीम ताल्लुकात हैं। खुशाइन बात है कि चीन सी पैक के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन एंड इकनॉमिक्स में चीनी जबान में तालीम वक्त की ज़रूरत है। तलबा को भी चीनी जबान सीखनी चाहिए। कॉन्फ्यूशियस के डायरेक्टर ज़ियाओपिंग झांग ने कहा कि हम 7000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा को चीनी जबान सिखा चुके हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी तलबा चीन जाएं और जदीद उलूम सीखें। मलीर के 100 साल पुराने कुएं में गिरने वाले सफजल मक्सी की तलाश ताहाल जारी। कुएं में गिरने वाले मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। सूबाई वजीर ने कहा कि काम के दौरान कुएं की दीवार गिरने से हादसा पेश आया। नेवी के गोताखोरों ने 2 घंटे से जायद रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कुएं में गिरने वाले मजदूर सफजल मक्सी के लावाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बैतुल्ला बाग सौले मोहम्मद गोट के कुएं में हादसा हफ्ते के रोज 4:30 बजे पेश आया। इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल प्री मेडिकल के सालाना इम्तिहानात 2019 के नताइज का ऐलान। आला सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन इनाम अहमद ने नताइज की तफसीलात बताते हुए कहा कि साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तिहानात में 23,222 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जबकि 22,874 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए, जिसमें से 10,348 उम्मीदवार 6 पर्चों में, 2,991 5 पर्चों में, 2,371 4 पर्चों में, 2,489 3 पर्चों में, 2,415 2 पर्चों में, जबकि 1,425 ने 1 पर्चे में कामयाबी हासिल की। नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा तलबा अपने नताइज आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।